जय हिंद दोस्तों। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो है प्रैक्टिस सेट 24 किए थे। अब दोस्तों इस वीडियो हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है 25 करने वाले हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन है चेचक, पोलियो, टीबी, कैंसर। किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है, तो वो टीका पोलियो। क्या है? पोलियो है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है कि यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। क्या करता है? यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। किसके परिवर्तन से जो है वायु में ध्वनि गति में परिवर्तन नहीं होता है, तो किसके? तो वायुदाब के। किसके? वायुदाब के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि विटामिन के की कमी से परिणाम स्वरूप डैश हो सकती है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो क्या होता है? शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी सरकार का कुल व्यय उसके ऋण पर ब्याज के भुगतान को घटाकर कुल राशि से अधिक होता है तो वह राशि क्या कहलाती है। जब किसी सरकार के कुल व्यय उसके ऋण पर ब्याज के भुगतान को घटाकर कुल राशि से अधिक होता है तो उस राशि को क्या कहा जाता है। तो उस राशि को जो कहा जाता है प्राथमिक घाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक घाटा। आगे क्वेश्चन चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को इसमें चूज करना है। ही ऑफन टॉक्स डैश पेशेंटली। इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? तो इसका प्रीफिक्स हो जाएगा इम हो जाएगा। आई एम इम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको ट्रांसलेट करना है। लिखना काफ़ी कठिन है। लिखना काफ़ी कठिन का ट्रांसलेट हो जाएगा राइटिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्या होगा? राइटिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आगे क्या क्वेश्चन है, इसको क्या करना है? इसका करेक्ट स्पेलिंग बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से बताना है इसमें से कौन सा स्पेलिंग जो है सही हो जाएगा। इसमें है क्लाउड का स्पेलिंग बताना है सही कौन सा हो जाएगा। तो क्लाउड का स्पेलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। क्लाउड का स्पेलिंग सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 9 का है क्वेश्चन लेडर। लेडर का सही स्पेलिंग बताना है। तो लेडर का सही स्पेलिंग हो जाएगा LADDER। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुट बाय मीन्स। पुट बाय मीन्स क्या होगा यहाँ पे? पुट बाय मीन्स, तो यहाँ पे हो जाएगा पुट बाय मीन्स सेव हो जाएगा, सेव। आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कथन जो है असत्य है। कौन सा कथन जो है असत्य है ये बताना है। जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तन होता है। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हाँ, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। इसका जो है इसका जो है कथन जो है असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है मैग्नीशियम के 144 ग्राम में डैश ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितने ग्राम परमाणु जो है मौजूद होते हैं, तो होते हैं कितने? 6 ग्राम। कितने होते हैं? 6 ग्राम होते हैं। आगे क्वेश्चन एक तत्व की आयनन ऊर्जा डैश पर निर्भर करती है। एक तत्व की आयनन ऊर्जा जो है वो कितने पर निर्भर करती है, तो कितने पर? केंद्रीय प्रभार पर। किस पर? केंद्रीय प्रभार पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है कि जानवरों के किस फाइलम यानी संघ को फ्लैट वर्म यानी चपेटे कृमि भी कहा जाता है। जानवरों के किस फाइलम को फ्लैट वर्म भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? प्लेही हेलमेंथिस। प्लेही हेलमेंथिस को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है किस देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है। किस देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है, तो वो है कौन? परगामी व्यय से संयुक्त परगामी कराधान। परगामी व्यय से जो क्या होती है? संयुक्त परगामी कराधान होता है। अगला क्वेश्चन है आसमान फट जाना का सही अर्थ क्या होगा। आसमान फट जाना का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों अचानक आफत आ जाना। क्या होगा? अचानक आफत आ जाना। आसमान फट जाना का मतलब क्या होगा? अचानक आफत आ जाना। आगे क्वेश्चन पक्षी का पर्यायवाची है। पक्षी का पर्यायवाची बताना है इसमें कि पक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा विहग होगा। क्या होगा? विहग होगा। अगला क्वेश्चन है कि जटिल का विलोम होगा। जटिल का विलोम बताना इसमें से क्या होगा, तो जटिल का विलोम हो जाएगा सरल होगा। क्या होगा? सरल होगा। कौन सा शब्द देशज है ये बताना है। इसमें से कौन सा शब्द जो है वो देशज है,
देशज हो जाएगा कटोरा, क्या होगा, कटोरा होगा देशज। कौन सा तद्भव है, इसमें से क्या बताना है, तद्भव बताना है कि इसमें से कौन सा तद्भव है। तो तद्भव हो जाएगा जीव हो जाएगा, क्या होगा, जीव होगा तद्भव। आगे क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति हाल ही में चर्चा में रही है, निम्न कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त रूप से इसका वर्णन करता है। यानी पीएम गति शक्ति के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कि अवसंरचना विकास के इंजन हो जाएगा, क्या होगा, अवसंरचना विकास के इंजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेंट करने वाली मशीन आधारित है, पेंट करने वाली मशीन जो होती है वो किस पर आधारित है। तो पेंट करने वाली मशीन जो होती है वो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होती है, किस पे, बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होती है पेंट करने वाली मशीन। आगे क्वेश्चन है, आदर्श तरल डैश होता है, आदर्श तरल क्या होता है, आदर्श तरल होता है घर्षणहीन और असंपीड्य होता है, घर्षणहीन और संपीड्य होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बिंब 2f पर रहता है तब उसका उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। जब कोई बिंब 2f पर रहता है तब उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे, तो इसका जो है प्रतिबिंब बनता है फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर बनती है, कहाँ, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है उसे क्या कहते हैं। एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है, तो वह कौन है, लाल। अगला क्वेश्चन है कि भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्न में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा था। अब उस संकट का प्रमुख कारण बताना है। तो वो संकट का कारण था बाहरी ऋण का उच्च दर, क्या था, बाहरी ऋण का उच्च दर था। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, जीवन की जो है मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की मूलभूत इकाई होती है कोशिका, क्या होती है, कोशिका यानी सेल। आगे क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, ध्वनि की प्रबलता जो है वो किस पर निर्भर करती है, ये करती है आयाम पर, किस पर, आयाम पर करती है। आगे क्वेश्चन है कि भंवर धाराएं उत्पन्न होती है जब, भंवर धाराएं जो है उत्पन्न होती है कब होती है, ये होती है धातु की परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उत्पन्न होती है, धातु को जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h पर गुरुत्वीय त्वरण है, ये बता, इसका फॉर्मूला बताना है। इसका फॉर्मूला हो जाता है g(r²) बाई r+h² होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे मैथ्स का क्वेश्चन, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मगध शासक का वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना अमरापली प्रेम प्रसंग होने का उल्लेख मिलता है। तो वो शासक हो जाएंगे अजात शत्रु, क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था, हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था। तो हर्यक राजवंश का संस्थापक था कौन, बिंबिसार था, कौन था, बिंबिसार था। अगला क्वेश्चन है, किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1335 ईस्वी सन में दिल्ली का शासक बन गया, तो कौन था वो। तो वो था जूना खान था, कौन था, जूना खान था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट संपन्न कब हुआ था, यानी पूना पैक्ट कब हुई थी। तो ये हुई थी कब, 1932 में हुई थी, कब हुई थी, 1932 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया, हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था। तो ये क्या था, 1935 में, कब, 1935 में। अगला क्वेश्चन है
तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो ये है कहाँ? अमृतसर में। कहाँ है? अमृतसर में है। अगला क्वेश्चन, पटना में गोलघर का निर्माण जो है किस वर्ष किया गया था? पटना में जो गोलघर है वो उसका निर्माण किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था कब? 1786 में। कब? 1786 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? चौरा चौरी कांड जो है वो कब हुई थी? तो ये हुई थी कब? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। कब? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि ऑकोनोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑकोनोलॉजी जो है वो किस बीमारी से के उपचार से जुड़ा है? ये है कैंसर से जुड़ा हुआ। किससे? कैंसर से जुड़ा हुआ है। आगे क्वेश्चन है, किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो वो क्षेत्र है सुंदरवन। कौन सा क्षेत्र है? सुंदरवन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1986 में। कब हुई थी? 1986 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? तो वो राज्य है, कौन सा है राज्य? तो वो राज्य है कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का जो है वो कौन सा स्थान है पूरे विश्व में? तो वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप जो है वो एक दूसरे से किससे अलग हुए हैं? ये हुए हैं 10 डिग्री चैनल से। किससे? 10 डिग्री चैनल से अलग हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में, किस क्षेत्र में, भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कहाँ? भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में। कहाँ? भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन है भूमिगत जल का प्रयोग, भूमिगत जल का उपयोग जो है भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? तो वो क्षेत्र हो जाएंगे उत्तर भारत में। कौन सा क्षेत्र है? उत्तर भारत क्षेत्र है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को कहा जाता है जनसांख्यिकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो न्यूनतम कितने होने चाहिए? 55 होना चाहिए। कितने? 55 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है? प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है? जीवी मावलंकर। कौन है? जीवी मावलंकर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो भारत के जो है राज्यसभा कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो कितने सदस्यों को कर सकते हैं? 12 को। कितने को? 12 को कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है कि राज्यसभा को डैश के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को जो है एक अपर हाउस के भी नाम से जाना जाता है, यानी उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा है? तो वो संशोधन है 44वां संशोधन। कौन से? 44वां संशोधन है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकल परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकल परिषद का जो है अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को जो है अपने पद से किस तरह से हटाया जा सकता है? तो इसे हटाया जा सकता है कि राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की स्वीकृति से। पहले क्या करे कि राज्यसभा से जो है वो 1/3 बहुमत से पास करेगा, उसके बाद फिर लोकसभा में उसको पेश करेगा, तब इसको हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है
कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है। तो इसकी योग्यता है 5 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो और राष्ट्रपति की नज़र में एक कानून का ज्ञाता होना चाहिए। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जुड़ा हुआ है। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जुड़ा गया है। तो किस पंचवर्षीय, दूसरी पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। तो ये किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना। कब, छठी पंचवर्षीय योजना। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी उन्मूलन का जो है नारा वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो ये दिया गया था पंचम पंचवर्षीय योजना में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ था। ये पारित हुआ था 1986 में। कब, 1986 में। अगला क्वेश्चन है सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है हॉलमार्क का प्रयोग। किसमें, हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस आयनिक यौगिकों का गुण सबसे कौन सा है। निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक का गुण जो है कौन सा है। तो आयनिक गुण का जो है, आयनिक यौगिक का गुण जो है वो है, इनका जो है गलनांक और कथनांक उच्च होता है। क्या होता है, इनका गलनांक और कथनांक उच्च होता है। यदि किसी विलयन का pH 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह विलयन में डैश आयन असाध्यता में वृद्धि को दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है OH माइनस दर्शाता है। क्या दर्शाता है, OH माइनस दर्शाता है। आगे क्वेश्चन है कि SO2 के 0.7 मोल से में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4.215 इंटू 10⁻23 परमाणु हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में जो है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो इसमें धातु जो होती है वो आयरन होती है। क्या होती है, आयरन होती है, यानी FeMs आयरन होता है। आगे क्वेश्चन, इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है। इंडियन फिलोसफी के लेखक कौन है। इंडियन फिलोसफी के लेखक जो है वो है कौन है, राधा एस कृष्णन है। डॉक्टर एस राधा कृष्णन है। कौन है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन है। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है संवहनी ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संवहनी ऊतक कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो वो है, क्या है, वो है अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा इसमें से, तो इसमें से अल्प प्राण व्यंजन जो है गौ है। क्या है, गौ है। घोष वर्ण कौन सा है, इसमें से बताना है कि घोष वर्ण कौन सा है। तो जो है, क्या है, जो है। योग रूट शब्द है, योग रूट शब्द है, इसमें से बताना है कौन सा योग रूट शब्द हो जाएगा। तो योग रूट शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जलज हो जाएगा। क्या होगा, जलज हो जाएगा। महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या होगा, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा इसमें से, तो महाजोड़ उत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाजोड़ उत्सव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। डैश पेशियों को जो है हड्डियों से जोड़ता है। तो जोड़ता है कौन है, कंडरा जोड़ता है। क्या जोड़ता है, कंडरा जोड़ता है। भारत में 8 चीते सितंबर 2022 में अफ्रीका के किस देश के जंगलों से विशेष विमान से मध्य प्रदेश लाए गए हैं। तो किस देश से लाया गया 8 चीते को, ये लाया गया है नामीबिया से। कहाँ से, नामीबिया से लाया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लौह को विस्थापित नहीं करेगी।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन ऑक्साइड में से लौह को विस्थापित नहीं करेगी? तो कौन हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। क्या? चांदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? इसमें से बताना है कि कौन सा जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। वो कौन है? प्रोटोजोआ। कौन है? प्रोटोजोआ है। अगला क्वेश्चन है, डैश शीतलन के साथ होता है। डैश शीतलन के साथ होता है। तो क्या होता है शीतलन के साथ? तो वाष्पीकरण होता है। क्या? वाष्पीकरण होता है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है रॉबर्ट ओवेन को का माना जाता है। रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेट दिग्गज को सम्मानित किया गया है? शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेट दिग्गज को सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? सचिन तेंदुलकर को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय मानक समय की याज्ञोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय की याज्ञोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो वो महाराष्ट्र से। किससे? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार शासन का कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? बिहार शासन का कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो वो कौन सा है? कार्यपालिका। कौन सा है? कार्यपालिका है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम है? किस पदार्थ का जो है कैलोरी मान वो न्यूनतम है? तो वो कौन सा पदार्थ है? प्रोड्यूसर गैस है। कौन है? प्रोड्यूसर गैस है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों की लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों का लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो वो कौन सा देश बन गया है? वो भारत बन गया। कौन सा? चीन बन गया। कौन? चीन बना है। चीन बन गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की सबसे उत्तरी सीमा क्या है? भारत की सबसे उत्तरी सीमा क्या है? तो भारत की सबसे उत्तरी सीमा हो जाएगा 36 डिग्री 6 सेकेंड नॉर्थ अक्षांश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की? फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी जो है वो किस देश ने की है? तो वो किस देश ने की है? भारत ने की। कौन? भारत ने। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता कौन नहीं है? तो वो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात है। प्राथमिक श्रम में निम्न श्रम अनुपात। कोल इंडिया लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त की घोषणा किया गया है? कोल इंडिया लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त की घोषणा किया गया है? तो ये किसे किया गया? पोला वर्पू मल्लिक अर्जुना प्रसाद को। सिनोनिम बताना इसका। रेस्क्यू का सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेस्क्यू का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। क्या हो? सेव हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ एकॉर्ड। एकॉर्ड का आप एंटोनिम बताना। एकॉर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एकॉर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो डिसेंट हो जाएगा। क्या? डिसेंट हो जाएगा। आगे बताना इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बताना है। हैव यू फिनिश्ड डैश योर हाउस फॉर दिवाली? हैव यू फिनिश्ड डैश योर हाउस फॉर दिवाली? इसका वर्ब करेक्ट फॉर्म हो जाएगा वर्ब का या क्लीनिंग हो जाएगा। क्या होगा? क्लीनिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द बेबी वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड स्टार्टेड। यहाँ पे कौन सा वर्ब हो जाएगा? द बेबी वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड स्टार्टेड। यहाँ पे हो जाएगा क्राइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्राइंग हो जाएगा। इस लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पैसिव फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना है। व्हाट डज द सी इट? व्हाट डज सी इट? व्हाट डज सी इट का पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा? तो व्हाट डज सी इट का पैसिव फॉर्म हो जाएगा व्हाट इज इटन